नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी राजस्थान पर। आज हम जो है वो कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन पाठ्य पुस्तक कर रहे थे। उसका आज हम जो है वो 8वां अध्याय आजीविका के प्रमुख क्षेत्र जो है वो करने वाले हैं। ये जो है वो राजस्थान अध्ययन की जो सीरीज है वो आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत से प्रश्न आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं इस बुक में। अपडेटेड बुक है, तो आप सभी इन सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा अध्याय है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं, यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु व आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग प्रमुख कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग व सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बड़ी है। राजस्थान में कृषि। राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती है। देखिए, राजस्थान की कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ, क्योंकि यहाँ की वर्षा जो है, कृषि जो है मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून अच्छा रहा तो कृषि भी अच्छी होगी और मानसून खराब रहा तो कृषि भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अदर कोई सोर्स नहीं है, मानसून पर ही निर्भर है पूरा। आगे देखते हैं। 3 प्रकार की फसलें होती है यहाँ पे, तीनों को देखते हैं अपन। पहली है रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में काटाई की जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों आदि की प्रमुख फसलें हैं। दूसरा है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है व शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि हैं। उसके बाद है जायद की फसल। यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। इस समय खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। ये 3 प्रकार की फसलें हैं, ध्यान रखिएगा इसका। आगे राजस्थान के कृषि के पिछड़ेपन के कुछ कारण देखते हैं। पहला है प्राकृतिक कारण। बार बार सूखा, रेतीली, ऊष्मा, बंजर भूमि, मृदा अपरदन। दूसरा आर्थिक कारण। किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीक से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी आदि। तीसरा है संगठनात्मक कारण। भू स्वामित्व समस्या, नीतिगत कमजोरियां आदि। तो ये कुछ कारण है जो यहाँ पर किसानों की यानी कि कृषि के पिछड़ेपन के जो उत्तरदायी है। आगे देखते हैं राजस्थान में कृषि की विशेषताएं। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में सब दूसरे स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। राज्य में श्री गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है, इसलिए इसको अनाज का कटोरा भी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुछ सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। यानी कि यहाँ पर ये प्रश्न बनेंगे आपके कि सिंचाई जो है कितने प्रतिशत फसली क्षेत्र में सिंचाई होती है, वो कितने जो है वो सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है और कितनी नहरों द्वारा होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका यहाँ से, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना ही है। आगे देखते हैं
राजस्थान में पशुपालन, पशुपालन देखते हैं अपन राजस्थान में। तो राजस्थान में पशुपालन राजस्थान के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन की जीविकोपार्जन का सहज साधन है। इस क्षेत्र में कृषि के अवसर तो सीमित है ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त होती है। यानी कि पशुपालन भी एक राजस्थान में प्रचलित कृषि है, जिससे लोग जो है अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है पशुपालन में? तो दूसरा है, इम्पोर्टेंट। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में के अलावा भी संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है पशुपालन से संबंधित। राजस्थान के पालतू पशु कौन से हैं? तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भेड़, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां व भेड़ पालन बहुतायत से किया जाता है। राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार, ठीक है, ये देखो अपडेटेड डेटा है, 2019 में 20वीं पशुगणना के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय व भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। तो किन किन पशुओं में कमी हुई है ये भी आपको यहाँ पर देखना है। सारे अपडेटेड डेटा है, इसमें आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं अपन पशुपालन से लाभ। पशुपालन से क्या लाभ है देखते हैं। पशुपालन से ग्रामीण राज्यों को रोजगार मिलता है एवं पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। यानी कि पशु से जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो विदेशों में बड़े पैमाने पर क्या की जाती है? निर्यात भी की जाती है। अब है पशुपालन में समस्याएं देखते हैं अपन। पशुपालन की समस्या, पशुपालन निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते हैं। पशुपालक के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु है। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार सूखे व अकाल से पशुधन कम हो जाते हैं। तो राजस्थान में जो है वो ये कुछ समस्याएं हैं पशुपालन की, जिससे पशुपालन जितना अच्छा विकसित होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। अब अपन देखते हैं राजस्थान में खनन। खनन भी आजीविका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है राजस्थान में। देखते हैं अपन, राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 67। और खनिजों का अजायब घर कहते हैं राजस्थान को। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना है, परीक्षा में आएगी तो आपको फायदा मिलेगा। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। कौन सा है सर्वाधिक उपलब्ध खनिज? कौन सा है? रॉक फास्फेट। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज है। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफी अवसर हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इससे गंभीरता से पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। यानी कि राजस्थान में खनिज जो है वो एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है और रॉक फास्फेट जो है वो सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है राजस्थान में। और कुछ खनिज जो है उनमें एकाधिकार है राजस्थान का और कुछ अन्य महत्वपूर्ण खनिज भी है। लेकिन इन खनिजों को निकालने के लिए जो अंधाधुंध खनन हो रहा है वो अरावली को जो है वो धीरे धीरे अब कुछ
समाप्त कर रहा है, यानी कि जो अरावली के छोटे छोटे पहाड़ियाँ थी वो लगभग समाप्त कर दी हैं। तो ये जो है वो पर्यावरणीय दुष्परिणाम दे सकता है, इसलिए इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं, आगे कुछ शब्दावली दी हुई है और उसके बाद अपन प्रश्न देखते हैं। तो आजीविका यानी कि रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला कार्य। अतिवृष्टि यानी कि अत्यधिक वर्षा और निर्यात यानी कि देश से माल बाहर अन्य देशों को भेजना। कुछ प्रश्न दे रहा हूँ आपको, इसके आंसर आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो कुछ प्रश्न है अभ्यास के आपके पास। रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? खरीफ की फसल ऋतु में बोई जाती है। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पशु की संख्या चिंताजनक गिरावट हुई है, किस किस में हुई है वो बताना है। तो आई होप आपको इस प्रश्न के जो इस अध्याय के सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह सब आपने समझ लिए होंगे, नोट भी किए होंगे, नोट्स भी बनाए होंगे आपने। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो भी कोई बात नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसमें हम इसकी PDF डाल देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद साथियों।